मकाम इब्राहिम। ये एक मुक़द्दस पत्थर है जो कबा मुअज़्ज़मा से चंद गज़ की दूरी पर रखा हुआ है। ये वही पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कबा मुकर्रमा की तामीर फरमा रहे थे तो जब दीवारें सर से ऊंची हो गईं तो इसी पत्थर पर खड़े होकर अपने कबा मुअज़्ज़मा की दीवारों को मुकम्मल फरमाया। ये आपका मौजिज़ा था कि ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और आपके दोनों मतकुदस कदमों का इस पत्थर पर बहुत गहरा निशान पड़ गया। आप के कदमों के मुबारक निशान की बदौलत इस मुबारक पत्थर की फजीलत व अज़मत में इस तरह 4 चांद लग गए कि खुदावंद कुद्दूस ने अपनी किताब मुक़द्दस कुरान मजीद में 2 जगह इसकी अज़मत का खुतबा इरशाद फरमाया। एक जगह तो ये इरशाद फरमाया कि पे 4 अल इमरान 97 यानी कबा मुकर्रमा में खुदा की बहुत सी रोशन और खिली हुई निशानियां हैं और उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहिम है और दूसरी जगह इस पत्थर की अज़मत का ऐलान करते हुए ये फरमाया कि तर्जमा कंज़ उल ईमान और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। पे 1 अलबकरत 125 4000 बरस के तवील ज़माने से इस बाबरकत पत्थर पर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान मौजूद हैं। इस तवील मुद्दत से ये पत्थर खिले आसमान के नीचे ज़मीन पर रखा हुआ है। इस पर 4000 बरसात गुजर गईं, हज़ारों आंधियों के झोंके इस से टकराए, बारहा हरम कबा में पहाड़ी नालों से बरसात में सैलाब आया और ये मुक़द्दस पत्थर सैलाब के तेज़ धारों में डूबा रहा। करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा, मगर इसके बावजूद आज तक हज़रत खलील अलैहिस्सलाम के जलील अल-क़द्र कदमों के निशान इस पत्थर पर बाकी हैं, जो बिलाशुबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही बड़ा और निहायत ही मुअज़्ज़म मौजिज़ा है। और यकीनन ये पत्थर खुदावंद कुद्दूस की आयात बनियत और खिली हुई रोशन निशानियों में से एक बहुत बड़ा निशान है और उसकी शान का ये अजीम अलशान निशान हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरत का सामान है कि खुदावंद कुद्दूस ने तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुक़द्दस घर खाना कबा के तवाफ के बाद इसी पत्थर के पास 2 रकत नमाज अदा करो। तुम लोग नमाज तो मेरे लिए पढ़ो और सजदा मेरा अदा करो, लेकिन मुझे ये महबूब है कि सजदों के वक्त तुम्हारी पेशानियां इस मुक़द्दस पत्थर के पास ज़मीन पर लगें कि जिस पत्थर पर मेरे खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान बना हुआ है। दर्स हिदायत मुसलमानों, मकाम इब्राहिम की अज़मत शान से ये सबक मिलता है कि जिस जगह अल्लाह के मुक़द्दस बुंदों का कोई निशान मौजूद हो, वो जगह अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व अज़मत वाली है और इस जगह खुदा की इबादत खुदा के नज़दीक बहुत ही बेहतर और महबूब तर है। अब गौर करो कि मकाम इब्राहिम जब हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान की वजह से इतना मुअज़्ज़म व मुकर्रम हो गया, तो खुदा के महबूब अकरम और हबीब मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर की अज़मत व बुज़ुर्गी और उसके तक़द्दुस और शर्फ़ का क्या आलम होगा कि जहाँ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ निशान ही नहीं बल्कि खुदा के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म अनवर मौजूद है और इस ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा अनवार नबुव्वत की तजल्लियों से रश्क आफ्ताब व गुरुत्न महताब बना हुआ है। मुसलमानों, काश कुरान मजीद की ये आयतें लोगों की आंखों में ईमानी बसीरत का नूर पैदा करें, ताकि लोग क़ब्र अनवर की तज़ीम व तकरीम करके दोनों जहाँ मैं मुकर्रम व मुअज़्ज़म बन जाएं और उसकी तौहीन व बेअदबी मैं मुकर्रम व मुअज़्ज़म बन जाएं और उसकी तौहीन व बेअदबी करके शैतान के पंजा गुमराही में गिरफ्तार ना हों और जहन्नम के अज़ाब में ना पड़ जाएं। और काश उन चमकती हुई आयात बयिनात से इन लोगों को इबरत हासिल हो जो हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम की क़ब्र मुनव्वर को मिट्टी का ढेर कह कर उसकी तौहीन व बेअदबी करते रहते हैं और गुंबद ख़िज़रा को मुनहदिम करने और गिरा कर मिस्मार कर देने और निशान क़ब्र मिटा देने का प्लान बनाते रहते हैं। नऊज़ बिल्लाह मुन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें और इस दीनी फ़र्ज़े में हमारा साथ ज़रूर दें।